हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग परीक्षाओं के लिए विज्ञान से संबंधित 2500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्नों की सीरीज का 19वां पार्ट है। अगर आप पहला 18 पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। अगर आप पूरे सीरीज के प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे तो आप सभी प्रश्न विज्ञान से संबंधित सीख लेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा नोटिफिकेशन बिल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 19 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, शुष्क सेल है चतुर्थांश सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक सेल। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी वायु से गुजरने पर, जल से गुजरने पर, कांच से गुजरने पर या फिर निर्वात से गुजरने पर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांच से गुजरने पर। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का या फिर इस्पात का? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे का। अगला प्रश्न है, किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? ट्रांसफार्मर, मोटर, रेफ्रिजरेटर या फिर जनरेटर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है पायरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, थर्मामीटर से या फिर पल्सोमीटर से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पल्सोमीटर से। अगला प्रश्न है, नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 180 डिग्री? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। अगला प्रश्न है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 180 डिग्री? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, स्कूटर के आविष्कारक हैं ब्रांडशॉ, डेगलर, आइंस्टीन या फिर पारमिच? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रांडशॉ। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? एडविन हबल ने, विक्टर हेस ने, ब्रूनो रोसी ने या फिर कॉपरनिकस ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्टर हेस ने। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा या फिर अनियंत्रित विखंडन द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर एक्स किरणें? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने, चैडविक ने, थॉमसन ने या फिर रदरफोर्ड ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंडरसन ने। अगला प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है जिंक से, गंधक अम्ल से, अमोनियम क्लोराइड से या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड से। अगला प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता या फिर अनंत पारगम्यता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च पारगम्यता। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या फिर उदरपातन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदरपातन। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से या फिर ग्रीस से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस से। अगला प्रश्न है, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की सदृशता होती है यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 या फिर यूरेनियम 239? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम 235। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय नति, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय दिक्पात या फिर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
चुंबकीय दिक्पात। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती कम, अधिक, अपरिवर्तित या फिर घटती बढ़ती? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम। अगला प्रश्न है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा शून्य, थीटा, थीटा बाई 2 या 2 थीटा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थीटा बाई 2। अगला प्रश्न है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? पराबैंगनी, अवरक्त, दृश्य, प्रकाश या फिर गामा किरणें? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त। अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रम बराबर है 10 का पावर -10 मीटर के, 10 का पावर 10 मीटर के, 10 का पावर 2 मीटर के या फिर 1 मीटर के? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 का पावर -10 मीटर के। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? लाल, बैगनी, पीला या फिर हरा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैगनी। अगला प्रश्न है, उष्मा का सर्वोत्तम चालक है जल, पारा, अल्कोहल या फिर ईथर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारा। अगला प्रश्न है, खाना बनाने का बर्तन होना चाहिए निम्न विशिष्ट उष्मा तथा निम्न चालकता या फिर उच्च विशिष्ट उष्मा तथा उच्च चालकता या फिर उच्च विशिष्ट उष्मा तथा निम्न चालकता या फिर निम्न विशिष्ट उष्मा तथा उच्च चालकता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च विशिष्ट उष्मा तथा निम्न चालकता। अगला प्रश्न है, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है ऋणात्मक, शून्य, शून्य के बीच या फिर से ऊपर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान है 3 × 10⁻11 किलोग्राम, 6 × 10⁻15 किलोग्राम, 6 × 10⁻24 किलोग्राम या फिर 7 × 10⁻30 किलोग्राम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 28 घंटा, 12 घंटा, 6 घंटा या फिर 24 घंटा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटा। अगला प्रश्न है, लिफ्ट की खोज किसने की? बेयर्ड ने, फैराडे ने, एडिसन ने या फिर ओटिस ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओटिस ने। अगला प्रश्न है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों या कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। अगला प्रश्न है, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? 0 डिग्री, 35 डिग्री, 100 डिग्री या फिर 10 डिग्री? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, बढ़ता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घटता है। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयतन घटता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की, ताप की, संवेग की या फिर वेग की? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा की। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। अगला प्रश्न है, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं जल का पृष्ठ तनाव, जल का आयतन, जल का घनत्व या फिर जल के प्रवाह की दर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल के प्रवाह की दर। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों, यह था विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 19। अगर आप आगे का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।